स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। खेलागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, 20,000 से ज्यादा वोटों से जीती यशोदा वर्मा। बीजेपी की कोमल जंगेल को हराया। खेलागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने बृजमोहन अग्रवाल के बुलडोजर वाले बयान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि बुलडोजर भय और आतंक का प्रतीक है और लोगों ने विकास को चुना है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा 3 साल की उपलब्धियों पर नहीं हुई कोई चर्चा। एक विधानसभा को जीतने के लिए कैसे कांग्रेस ने 29 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया। सरगोन को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। कहा जिन मकानों पर तोड़फोड़ की गई उन्हें फिर से बनाया जाएगा। हिंसा पीड़ितों के साथ है सरकार। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण कराने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की। इसका शुभारंभ सीएम शिवराज ने 19 अप्रैल को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से किया। किससे करेंगे? इस दौरान सीएम शिवराज काशी विश्वनाथ दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद तीर्थ दर्शन योजना के में पाकिस्तान के करतारपुर साहिब, अजमेर शरीफ समेत जैन और बौद्ध धर्मस्थल भी शामिल किए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा 21 अप्रैल से हम फिर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू कर रहे हैं। 21 अप्रैल को पहला कार्यक्रम सीहोर जिले से शुरू होगा। भोपाल बीजेपी मुख्यालय में बुलाई गई अहम बैठक। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा बैठक में शामिल हुए। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। निवास की करोंद माफी गांव के जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज करुणा धाम आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा और भगवान हनुमान की पूजा की। सीएम ने कहा आज करोंद माफी गांव का जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान लोगों ने नशा मुक्ति का शपथ भी ली। कई किसानों ने प्राकृतिक खेती का भी संकल्प इस दौरान लिया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खजुराहो को बड़ी सौगात दी है, जिससे अब वंदे भारत ट्रेन खजुराहो की रेल पटरियों पर भी दौड़ती नजर आएगी। रेल मंत्री ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी तो उनकी पहली प्राथमिकता खजुराहो रहेगा। बाजार में मंत्री नीला भेड़िया ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 82 मिनी राइस मिल का वितरण महिला स्व सहायता समूह को किया। साथ ही मंत्री ने 113 महिला स्व सहायता समूह को 30,20,000 का ऋण भी वितरित किया। इस दौरान मंत्री ने 3,80,000 रुपए का ऋण स्व सहायता समूह का माफ किया। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पर बदली प्रोफाइल फोटो। हनुमान जयंती पर कांग्रेस ने बदली प्रोफाइल फोटो। कमलनाथ ने सिमरिया हनुमान मंदिर में अभिषेक किया। सिमरिया में हनुमान जी की 101 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। डबरा में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर उनका पोस्टर होर्डिंग नहीं लगाने को लेकर इमरती देवी ने शुक्रवार को अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसे लेकर कांग्रेस व बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी।
पन्ना के कुछ इलाकों में पानी की समस्या बनी है। 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में पानी की एक एक बूंद के लिए जूझते नजर आते हैं लोग। रायपुर में कोटा इलाके की फिनाइल फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मामले में करिश्मा होम केयर प्रोडक्ट फैक्ट्री संचालक राकेश आसरा के खिलाफ लापरवाही के मामले सामने आए हैं। रायपुर दुर्ग समेत बजरंग पावर लिमिटेड की करीब 15 से ज्यादा निजी दमकल की वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गई। हालांकि आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। यह मामला सरस्वती नगर थाना इलाके का बताया जा रहा है। रकम दोगुनी करने के नाम पर भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मचारी ठगी का शिकार हो गया। कर्मचारी से 40 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने 3 साल में कभी 2 लाख तो कभी 4 लाख की राशि ली है। मामला 2019 का है। प्रार्थी जयप्रकाश चौहान भिलाई इस्पात संयंत्र का कर्मचारी है। साल 2019 में प्रार्थी आरोपी शेखर पसीने निवासी रायपुर के संपर्क में आया था। इस दौरान अपनी फर्म गोल्डन ऑप्स का हवाला देकर रकम दोगुना करने का झांसा दिया। झांसे में संयंत्र कर्मी फंस गया और 2019 से लगातार आरोपी को रकम देता रहा। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायसेन में बरेली के छिंद गांव में बजरंग बली का एक ऐसा धाम है जहां आज भी कई चमत्कार होते हैं। प्राचीन मान्यता है कि धाम से कोई खाली हाथ नहीं जाता। रायसेन जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर भोपाल जबलपुर रोड पर बरेली तहसील में हनुमान जी का मंदिर है। भारत के हर प्रांत से यहां भक्तों के आने का सिलसिला लगा रहता है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिस सूफा, पीएफआई और जेएमबी संगठनों से खरगोन दंगे के कनेक्शन की जांच हो रही है, निर्णय अभी नहीं आए हैं। कहा कि गिरफ्तारी होना और बुलडोजर चलना दोनों अलग अलग मामले। उत्तर प्रदेश के बांदा में वाइन शॉप के मालिक और कुछ दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मृतक युवक के पिता ने 4 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दबंग अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। मामले में पीड़िता के पिता ने उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग की है। वहीं वायरल वीडियो को देखकर दबंगों की अमानवीय हरकत भी सामने आई है। सुकमा में मनरेगा कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जल सत्याग्रह किया। जिला मुख्यालय स्थित शबरी नदी में पूजा अर्चना करने के बाद जल सत्याग्रह किया गया। सुकमा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी और रोजगार सहायकों लगातार काम कर रहे हैं। पिछले 16 सालों से निरंतर कार्य किया जा रहा है। जिनकी उम्र नियमित पदों पर आवेदन करने की समाप्त हो चुकी है, ऐसे में संघ ने कई बार नियमितीकरण को लेकर सरकार के समक्ष पक्ष रखा। मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। संघ ने शबरी नदी में जल सत्याग्रह किया और मांगों को लेकर नारे भी लगाए। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर के मिरतुर जंगलों में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी होने की सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्चिंग अभियान को तेज कर दिया। इस दौरान बेचापाल और एंड्रीपाल के जंगलों में नक्सलियों के बनाए गए स्मारकों को ध्वस्त करने का सिलसिला जारी है। अब तक दर्जनों नक्सली स्मारकों को पुलिस जवानों द्वारा ध्वस्त किए जाने की खबर है। सुकमा के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने प्रेस नोट जारी किया, जिसमें दंडकारण्य के दक्षिण बस्तर में फिर बमबारी का आरोप लगाया। प्रेस नोट में बमबारी हमले के बाद की तस्वीर जारी की गई है। प्रेस नोट में पुलिस, अर्धसैनिक और अन्य सैन्य बलों की तरफ से संयुक्त रूप से संचालित समाधान के प्रहार के तहत हमला किया गया। सैनिक ड्रोन से बमबारी का आरोप लगाया गया। अलग अलग गांवों के जंगलों में 50 से ज्यादा बम गिराए गए। इसके बाद सतर्कता और सावधानी बरतकर पीएलजीए
बल बमबारी से अपना बचाव किया। भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा ने काजी साहब को नसीहत दी, जिन्होंने कहा कि जिनके घर चले सिर फूटे उनके लिए कोर्ट जाते तो बेहतर होता। दंगाइयों के लिए कोर्ट जाना दीन ईमान नहीं। उन्होंने कहा कि काजी साहब आप दंगाइयों के लिए कोर्ट जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। कोर्ट ने अब तक जो फैसले दिए हैं उन पर अमल करोगे तो न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुर्ग के थाना उतई के अंतर्गत ग्राम मोरीद में सुबह गांव के ठीक बीचों बीच स्थित पेड़ की जड़ में आग लग गई। देखते देखते पूरे पेड़ में आग जबरदस्त तरीके से फैल गई। आग लगने से घरों के जलने की आशंका हो गई थी। दुर्ग अग्निशमन दल को सूचना मिलने के बाद मौके पर अग्निशमन दल पहुंचा और आग पर काबू पाया। बुरहानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कई महीनों से फरार चल रहा चुड़िया पानी का 20,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के पोरबंदर से आरोपी को साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार किया गया। चांदनी बोरसल रोड पर हुई डकैती, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराधों में आरोपी लिप्त था। विदिशा के मुरादपुर गांव में अंजनी नंदन का प्राचीन धाम है, जहां विश्राम की अवस्था में बजरंगबली मारुति नंदन की प्रतिमा है। हजारों साल पुराने धाम में हनुमान प्रतिमा के एक पैर के अंतिम छोर का पता लगाने के लिए खुदाई की गई। इस दौरान मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब बन गया, लेकिन बजरंगबली के पैर के अंतिम छोर का पता नहीं चल सका। मान्यता है कि बजरंगबली के धाम में भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। इस गांव का नाम मुरादपुर पड़ गया। वहीं बजरंगबली धाम के आसपास संतों की कई समाधियां मौजूद हैं। खरगोन और बड़वानी में जहां धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव की घटनाएं सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल की हताखेड़ा कोकता से सुखद तस्वीरें भी सामने आई। कोकता में उस समय अनेकता में एकता और गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली, जब भगवान गीता समापन का चल समारोह मुस्लिम इलाके से गुजरा। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय ने चल समारोह पर जमकर पुष्प वर्षा की और फल वितरित किए। अंबिकापुर में 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा। घड़ी चौक पर सर्व ब्राह्मण समाज सरगुजा के द्वारा स्वागत किया गया। सर्व ब्राह्मण समाज सरगुजा ने गुरु ग्रंथ सिंह का स्वागत और पंच प्यारों का स्वागत किया। वहीं सर्व ब्राह्मण समाज की महिलाओं, बच्चों, व्यक्तियों ने पंच प्यारों को फूलमाला पहनाकर उनके आने पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। सिखों के गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश को समर्पित शताब्दी संदेश यात्रा के आज संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में पहुंचने पर सिख समाज के साथ हर वर्ग के लोगों ने पुष्प वर्षा करके आत्मीय स्वागत किया। भोपाल नगर पुलिस के तहत त्योहारों को लेकर जुलूस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हनुमान जयंती के पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर्विलांस की टीम ड्रोन कैमरों से रूट की निगरानी और चेकिंग की। इसे लेकर तलैया क्षेत्र, बुधवारा, मंगलवारा, नादरा बस स्टैंड, सिंधी कॉलोनी, चौराहा समेत अन्य इलाकों पर ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग की गई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी किसानों ने ऊंचे दामों पर फसल खरीदकर उनका भुगतान किए बिना ही फरार हो गया था। मामला शुरा थाना क्षेत्र का है, जहां किसानों ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत थाने में की थी। जबलपुर की गोहलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर लुटेरे पति पत्नी को गिरफ्तार किया, जो पेशेवर लुटेरों की तरह चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की है। वहीं आरोपियों के पास से 4 मंगलसूत्र और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की है। इंदौर पुलिस ने भोपाल में बंटी बबली के नाम से फेमस शातिर ठग पति पत्नी को गिरफ्तार किया, जिनसे अपने दोस्त से धोखाधड़ी कर किराए से एग्रीमेंट पर कार ली। पुलिस ने फरियादी सागर विश्वकर्मा की शिकायत पर महिला आरोपी रश्मिता राठौर और पति अनस सिद्दीकी को गिरफ्तार किया।
गरियाबंद में एसपी की स्पेशल टीम और शुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने किसानों को झांसा दिया था, जिसमें 25 लाख की धान खरीदी की और फरार हो गया। आरोपी को पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। 31 किसानों की खरीफ फसल धान खरीदी की। इसके बाद राजनांदगांव से गरियाबंद के छुरा में आकर किराना का दुकान खोला था। आरोपी 6 महीने से फरार था। बलौदाबाजार जिला पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम में बड़ी कामयाबी टीम को मिली है। 1.5 करोड़ के आईपीएल सट्टा खेलते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भटापारा के सटोरियों से गोवा के लिंक मिले थे। भटापारा के आरोपी संतोष लिलवानी के पास से 2 लाख नकदी, 1.5 करोड़ आईपीएल सट्टा पट्टी का हिसाब मिला है। आरोपी के पास से एक लैपटॉप, 9 मोबाइल, बैंक के खाते, 12 एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। सिवनी के लखनादौन में कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। 2 लोगों की दर्दनाक जिसमें मौत हुई। यह मोदी ने हनुमान जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 मूर्तियों से यह दूसरी प्रतिमा है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं भी दी। मोदी ने कहा, पवन पुत्र हनुमान की कृपा सभी पर बनी रहे। हनुमान जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी हनुमान जयंती पर सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।